नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 के चुनाव में बीजेपी बहुमत से 32 सीट पीछे रह गई थी। यानी बहुमत का आंकड़ा 272 का था, लेकिन बीजेपी अपने बल पर महज 240 सीट जीत पाई। हालांकि बहुमत का आंकड़ा 272 का था और एनडीए ने पार करके 293 सीटों तक पहुंच गई। लेकिन सबके बीच में छोटे मोटे दलों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया। अब कई लोग ये अटकलें लगाने लगे थे कि 2026 तक मोदी की सरकार चली जाएगी और यूपी चुनाव से पहले ही सत्ता चली जाएगी। इन सबके बीच में आपने देखा राज्यसभा में कैसे आम आदमी पार्टी ने एक साथ उसके पूरे विधायक जो राज्यसभा सांसद थे वो टूट करके बीजेपी में आए। अब जो खबर आ रही है, आपने सुनी होगी खबर थी टीएमसी के, जहां टीएमसी के कुल 29 विधायक 29 सांसद, उन 29 सांसदों में 20 सांसद बीजेपी में शामिल होने का खबर तो आ रही कि एनडीए में शामिल हो रहा है। लेकिन कुछ सूत्र बता रहे हैं कि ये सीधे तौर पर जैसे अभी राज्यसभा में चुनाव में राज्यसभा की सीटों में हुआ है कि एक साथ आकर के 8 राज्यसभा सांसद जो थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, उसी प्रकार से ये टीएमसी के जो अटकलें लगाई जा रही हैं, टीएमसी के सारे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और वहां पर जो दल बदल वाला कानून है वो भी लागू नहीं होता है। दिखाते हैं पूरी खबर, और खबर सिर्फ इतनी नहीं है, ये खबर 240 प्लस 20 इसके जो है टीएमसी के वो 260 और 12 का भी जुगाड़ बीजेपी ने कर लिया है। वो 12 को जुगाड़ क्या है और बीजेपी के पूर्ण बहुमत, आपको एक एक आंकड़े दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कम से कम आपको क्या लगता है कि जो या दावा करते हैं ऑपरेशन लोटस, लेकिन एक बात तो तय है, कोई भी व्यक्ति कोई भी पार्टी जब सत्ता में होती है तो अपने आप को मजबूत करने के लिए वो हर चाल चलती है और राजनीति में हर कुछ जायज है। शायद बीजेपी भी वही कर रही है। आपको लगता है क्या कि बीजेपी ये जो कुछ कर रही है वो गलत कर रही है? कमेंट बॉक्स में लिखिए और बढ़ते हैं सीधे तौर पर। अब आंकड़े क्या परिवर्तित होना है, सबसे पहले हम दिखाते हैं टीएमसी के जो 20 विधायक के 20 सांसदों के आने के बाद क्या बदला है समीकरण, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। पहले देखिए आपके सामने आंकड़े, देखिए टीएमसी का प्रभाव बता दें आपको। टीएमसी में कुल 29 सीटें यहां पर उसके पास थी, 20 सांसद अलग होने पर 9 बच रही हैं और एनडीए को अतिरिक्त समर्थन जो यहां पर वर्तमान में अभी 0 है, लेकिन 20 सांसद वहां पर उसके पास जा रहे हैं, यानी कि एनडीए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब देखिए इस वक्त क्या आंकड़ा है, गठबंधन दल वर्तमान और टीएमसी के शामिल होने के बाद क्या है, एनडीए 293 है और अगर ये 20 जो शामिल हो रहे हैं 313 पहुंच रही है। इंडिया ब्लॉक 234 है, लेकिन ये 20 यहां घटने से 214 पर पहुंच रहे हैं। अन्य के खाते में 16 और कुल मिलाकर 543 सीटें, यानी कि ये जो है ये बहुमत का आंकड़ा जो है, जो पहले 293 का था वो पहुंच गया अब 313 का। देखिए बीजेपी की स्थिति क्या है, अब आपके सामने है। बीजेपी वर्तमान में उसके पास 240 सीटें हैं। अगर ये 20 सांसद इसके आ रहे हैं जो टीएमसी के हैं तो 260 पहुंच रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 99, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पहले 29 थी, अब 9 बची क्योंकि 20 चले गए। अन्य दल 175 और 543 यहां पर आपके बात करें कुल सीटों का आंकड़ा। तो ये पूरा आंकड़ा जो मैंने आपके सामने दिखाया है, ये आंकड़ा है बीजेपी का, जो बीजेपी 240 से 260 पर, वही 2024 में 234 पर इंडिया अलायंस का जो आंकड़ा था वो पहुंच गया 214 पर। लेकिन यहां पर अभी भी ट्विस्ट है, क्योंकि बीजेपी को 12 सीटें आवश्यकता है अपने बल पर लोकसभा में। तो यहां पर जो सूत्र बता रहे हैं वो 2 पार्टियां हैं, वो हैं कांग्रेस पार्टी और दूसरी है समाजवादी पार्टी। और इस वक्त अब समाजवादी पार्टी भी बड़ी क्योंकि लोकसभा में उसके पास ज्यादा सीटें हैं, तो समाजवादी पार्टी भी बड़ी पार्टी के रूप में निकल रही थी। आपको ज्ञात होगा, अगर आपको पता होगा, 2024 के जब चुनाव परिणाम आए थे उसके बाद कांग्रेस में कई जगह पर टूट की बात खबर आई थी। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, आ रहा है कि अब कांग्रेस से कई सांसद जो हैं वो टूट सकते हैं। और ये सारा खेल, जो लोग ये आंकड़े लगा रहे थे कि 2026 तक बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार गिर करके 2027 चुनाव से पहले सरकार चुनाव दोबारा हो जाएंगे, यहां खेल कुछ ऐसा लग रहा है कि आंकड़े करके बीजेपी हालिया में जो परिसीमन वाला मैटर था, जो महिला विधेयक वाला, आरक्षण वाला जो महिला
का था, उस पर बड़ी सेंध लगाने की तैयारी में है। यानी कि 2034 का इंतजार नहीं करेगी, 2029 के चुनाव में ही बीजेपी बड़ा खेल खेलने वाली है। और वो खेल है 2/3 बहुमत का, 363 सीटों के आंकड़े का। वो बीजेपी जल्द से जल्द जुटा करके, और वो ये करना चाह रही है कि जल्द से जल्द एक स्पेशल सत्र बुला करके उनको फिर से बहुमत हासिल करा सके और परिसीमन का काम शुरू करा सके। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। आपके सामने कुछ और चीज दिखा रहे हैं, देखिए। अब इस पूरे मामले का राजनीतिकरण क्या है, राजनीतिक मायने समझिए आप। एनडीए का इस वक्त अगर बात करें तो बहुमत और मजबूत हो गया, जो 313 की सीटों के आसपास हो गया। इंडिया गठबंधन की ताकत घटाकर लगभग 214 सीट रह सकती है। टीएमसी विपक्ष की मुख्य प्रमुख पार्टियों में से एक में से काफी छोटी संसदीय ताकत पार्टी बन सकती है, और साधारण विधेयक पास करने के लिए एनडीए को पहले से अधिक सुविधा होगी। हालांकि संविधान संशोधन के लिए 313 सीटें पर्याप्त नहीं है। यहां उपस्थित और मतदान वाले सदस्यों में 2/3 समर्थन हासिल अलग अलग संवैधानिक शर्तें यहां पर लागू होती हैं। अब यहां पर कुछ खेल और है। वो खेल कुछ ऐसा है, खेल यह है कि अगर कांग्रेस से कुछ सांसद टूटते हैं, 15 से 20 सांसद टूटते हैं, तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस जाएगी कोर्ट में पहले सांसद के पास कि इनकी संसद सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि ये कुछ लोग गए हैं पार्टी में, जिस तरह से अगर ज्यादा एक साथ बल्क में जाते तो नहीं टूटता ऐसे राज्यसभा में, जैसे टीएमसी के आए हैं या आम आदमी पार्टी के आए हैं। तो बीजेपी को यहां भी फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर वो कहती है इनकी सदस्यता रद्द करो, तो उन लोगों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। यानी जो सदस्यता रद्द होगी, या फिर से चुनाव होंगे, या तो सीटों की संख्या 2/3 बहुमत का आंकड़ा घट सकता है। यानी कि कई ऐसे आंकड़े हैं जो आंकड़े आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, चौंकाने वाले हो सकते हैं। और ये कुछ लोग अगर ये आर्टिकल लगाएं कि ये तो सिर्फ बयानबाजी है, ये है वो है वगैरह वगैरह, तो आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अब तक बीजेपी ने चाहे शिवसेना को तोड़ करके, शिवसेना को खंड खंड हो गई। आज टीएमसी, जो ममता बनर्जी अपने आप को प्रचंड दावेदार मानती थी प्रधानमंत्री पद का, आज शायद वो पार्षदी का चुनाव भी नहीं लड़ रही है। आज लोकसभा के चुनाव की एक सीट के लिए उनको ये कोई एक सीट छोड़ दे। पश्चिम बंगाल के अपना उनका गढ़ चलता था, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्हीं का कोई सांसद एक सीट नहीं छोड़ रहा है। अब जो बचे खुचे 7, 8, 9 सांसद हैं, आपको लगता है कि अभिषेक बनर्जी, उनके खुद के भतीजे, क्या अपनी सीट छोड़कर ममता बनर्जी को दे देंगे? आपको क्या लगता है? जितने भी हैं, आप कोई भी अपनी सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ममता बनर्जी की आज की स्थिति ये हो गई है, प्रधानमंत्री पद का सपना देखते देखते सांसदी और पार्षदी के लिए वे तरस गई हैं। आप सभी खुद बताइए कि आखिर इस पूरे प्रकरण में आने वाले दिनों में आपको भले लग रहा हो कि मैंने अटकलें लगाई हैं, अटकलें नहीं हैं। ये जो आंतरिक सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस भी टूट रही है और समाजवादी भी टूट रही है, और 2027 चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी को कमजोर करना, और यहां पर अगर कमजोर कोई होती है साफ तौर पर यूपी में, तो अगर कांग्रेस टूटती है और समाजवादी पार्टी टूटती है, साफ तौर पर यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा होगा, और लोकसभा में परिसीमन को लेकर के बीजेपी सबसे मजबूती में आई। क्योंकि अगर परिसीमन हो गया तो कांग्रेस, अभी जो सुपड़ा साहब की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इसके पास कैंडिडेट, चुनाव लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं आएगा। ये हालात हो जाएंगे अगर परिसीमन हो जाता है, क्योंकि परिसीमन कांग्रेस के लिए एक तरह से वो जहर है जो कांग्रेस को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।